हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू पावन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ से हम लोग अच्छा खाना सीखे पसंद, मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह होते ही जो मेरा डेली का रूटीन रहता है उसी में काम में लग गई हूँ। बच्चों के लिए मैं 5:15 पे उठी जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को साढ़े टाइम 6 बजे स्कूल जाना रहता है। तो ये रहता है कि पाँचों बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका लंच कंप्लीट रहे। और लंच बनाने के बाद ही बच्चों को मतलब कि मेरा प्रयास यही रहता है कि लंच बना दिया तो BNB2 को मुझे आधे घंटे उनको लग जाते तैयार करना, खाना खिलाना, हर एक चीज़। बच्चे फ्रेश होके जाएँ तो वही समय काम में लगती है। तो बच्चे तैयार हो गए हैं और आज आयु का नॉन मतलब कि सिविल ड्रेस में जाना है उसको। एक दिन यूनिफॉर्म में रहता है तो 2 दिन सिविल में रहता है, तो एक दिन यूनिफॉर्म में, ऐसे ही है कुछ। तो आयु रेडी हो गए हैं और आयु मुझे वो दिखा रहे कि देखो चिच्ची, मैं चश्मा लगा के जाऊँगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा गर्मी अभी बढ़ रही है और पता नहीं गर्मी में क्या हाल होगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बच्चे स्कूल BNB2 चले गए हैं। इस समय इतना काम रहता है कि पूछे मत। दीदी भी चली जाती, दीदी का मतलब कि दीदी आयु के लिए 8:30 दीदी का छोड़ना ही लाना हो जाता है। तो अच्छी बात है कि BNB2 के लिए दीदी छोड़ती ही लाती हैं। तो दीदी पहले अन्य को रेडी करेंगी तो जाएंगे स्कूल, फिर भी आयु को नहलाना धुलाना, स्कूल लेके जाना। पहले BNB2 को स्कूल लेके जाएंगी और फिर आयु को लेके जाएंगी। तो आयु की छुट्टी हो जाती है 10:30 बजे। दीदी 1.5 घंटे वहीं बैठी रहती हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल यहाँ से बहुत दूर पड़ती है। तो दीदी बोलती है आधा टाइम तो लाने और ले जाने में निकल जाएगा। तो 1.5 घंटे की क्लासेस रहती हैं तो बैठी रहती, 8:30 बजे जाती हैं तो 15-20 मिनट लगता है उनको जाने में। फिर वहाँ बैठी रहेंगी, 1.5-2 घंटे बैठी रहती हैं। फिर जब आयु की छुट्टी होगी तो आयु आता है और आयु रोता भी बहुत है। जैसे मतलब कि आयु रहा नहीं किसी के साथ, मैंने किसी को बिना देखे रहा नहीं है। तो वहाँ जाता है तो बहुत रोता। दीदी बोली कि बच्चे इतना रोते हैं कि पूछो मत। तो ये है कि अभी बच्चे वहीं, अभी बोला गया है पेरेंट को कि आप, टीचर ने बोला कि आप बैठिए, आपका बेटा अगर रोता है बहुत परेशान करेगा आप, अगर आप लोग को नहीं दिखेंगे तो रोएंगे। तो बच्चों की 1.5 घंटे क्लासेस रहती है। तो और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर होता है तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो अपने काम में लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी काम कर लें। और आज घर से पालक आई थी, इतनी सारी पालक रखी थी। पहले नहाया, घर का काम इतना पूरा कंप्लीट के, झाड़ू पोछा इतना यहाँ से वहाँ तक फैला, सब कुछ किया। फिर पूजा पाठ, फिर घर से इतनी सारी पालक आई थी कि सोचा क्या बनाऊँ, तो ग्रेवी बना के रख लूँ पालक की। तो पालक को उबाल के रख लूँगी और ग्रेवी बना के रख लूँगी, तो जैसे भी यूज़ करना होगा तो कर लेंगे। तो आज कढ़ी बनाई है बच्चों की डिमांड में। और कितना भी मैं बना लूँ लेकिन मुझे बीटू के लिए दाल बनानी पड़ती है। तो बीटू के लिए बना रही हूँ दाल, थोड़ी सी बस बीटू भर के लिए दाल बनाई है। और दाल कोई पसंद नहीं करता। तो देखिए, बीटू के लिए दाल और बीओन के लिए कढ़ी। और बीओन बीटू को मैं ऐसा करती हूँ कि कटोरी में मतलब कि 2 कटोरी ले जाऊँगी, चम्मच अलग, और दोनों को अलग अलग खाना दे देती हूँ तो दोनों अपना खाते रहते हैं। लेकिन मैं प्रॉपर बैठी रहती हूँ बच्चों के पास। जब बच्चे खाना खा लेंगे तभी मैं जाऊँगी। तो बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद इतना, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अप्रैल का महीना ऐसा है तो पता नहीं अभी तो मई जून बाकी है क्या होगा। तो बच्चे सुबह स्कूल मतलब कि कपड़े वगैरह, देखिए बच्चों को रख दिया है, मतलब कि कपड़े रख दिए फोल्ड करने, मतलब कपड़े लेके आए तो छत पर से रख दिए थे कि फ़ोल्ड करेंगे, तो नहीं कर पाते तो ऐसे पड़े हैं। आपके कपड़े बाद में फ़ोल्ड करेंगे। बच्चों को स्कूल कवर चढ़ा। बीयर बोला कि मम्मा बुक्स सारी मैम ने मंगाया है। और बीवन का बाग मतलब कि बीवन बोला कि मैम मम्मा आप बुक्स मुझे दे दो, मैम ने मुझे डांटा कि बहुत सारी बुक्स लेके आनी है। तो बीवन को कवर चढ़ा के दे दो बुक्स में और सारी बुक लेके जाएगा। तो बस बच्चे आ रहे नारा मेरे साथ हेल्प, मैं इनको पढ़ाऊँगी भी और अपना काम भी करती रहूँगी। तो दोनों कर रही थी, बच्चों को बैठा ले। तो 2-2.5 घंटे मुझे लगे थे काम कवर चढ़ाने में। तो BNB2 को अपने पास ही बैठा था। BNB इतना परेशान करते हैं कि क्या बताएं। अभी बच्चे मतलब कि इधर घर गए तो पढ़ाती थी, लेकिन बीच बीच में गैप हो जाता था तो वो सबसे नहीं पढ़े हैं बच्चे। बच्चों को रूटीन में लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती बच्चों को। सब कर लोगे, बच्चों से मैं हमेशा यही बोलती हूँ बच्चे आप कर लोगे सब बनेगा आपसे। सब बच्चों के सामने अभी कैसे में ही कहना चाहिए कि आप नहीं कर सकते हो। बच्चों को हमेशा ये बोलना चाहिए कि आप कर लोगे, सब कर सकते हो। तो बच्चों को हमेशा ऐसे ही बोलना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, मैं बाकियों को नहीं जानती हूँ। तो जो मेरे वीडियो में नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और मेरा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा।
और देखिए मेरी किचन कितनी ज़्यादा फैली रहती है। दीदी का ये रहता है कि दीदी कुछ ना कुछ काम से उनको बाहर ही जाना पड़ता है। पता नहीं क्या है कि इसमें अनन्या आ गई कि ड्रेसेस चेंज हो गई, पहले दूसरी से अब क्लासेस बढ़ गई है तो ड्रेसेस चेंज हो गई हैं। तो दीदी का कुछ ना कुछ काम से बाहर ही रहता है। तो ये है कि दीदी बोली कि तुम हो तो हो जा रहा, नहीं होती तो मुझे बहुत परेशानी होती। तो देखिए मैंने पालक पनीर ग्रेवी इतनी सारी बनाई है। तो ये है कि मैंने ग्रेवी बना के रख ली है और जितना पनीर डालना होगा उतनी ग्रेवी रखूँगी और ग्रेवी बना के रख ली हूँ। तो बच्चे पनीर आएगा फिर आलू के साथ किसी के साथ अच्छी लगती है तो बच्चे खा लेंगे। तो मैंने इतनी ग्रेवी पालक मतलब बना के रख ली है, इसमें पनीर डाल के बनाया है और बच्चों को ले जाऊँगी खाना खिलाऊँगी कि टाइम 8:30-9 बज गए थे। और मेरा आज पंखा भी ख़राब हो गया था कमरे का। तो फिर भैया को फ़ोन किया, मेरे भैया हैं तो भैया को मैं फ़ोन कर देती हूँ, कोई भी काम होता तो भैया इलेक्ट्रिशियन को भेज देते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन वाले भैया आए थे तो उन्होंने पंखा मतलब पंखे कंडीशन ख़राब, पंखा चलते चलते रुक गया था तो फिर पंखे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो पंखा सही किया। तो उसी में आधे घंटे लग गया। फिर बच्चों को जा रही खाना खिलाया बच्चों को और अब किचन रह गया, क्लीन हो गई मेरी किचन। मैंने नहीं किया, दीदी बोली कि जाओ तुम बच्चों को खाना खिलाओ, तुम भी खा लेना और टाइम से सो मतलब कि जाओ अपना काम करो, तुमको आधे घंटे उसी में लग जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। सदैव प्रसन्न रहिए, देने का भाव रखिए, आपकी जिम्मेदारियाँ हैं तो निभाते रहिए। किसी से उम्मीद मत करिए, उम्मीद करेंगे तकलीफ़ होती है और अपना काम करते रहिए। तो बस हो गया, मेरा यही प्रयास है कि मैं अपना 100% हर एक काम में दूँ। तो मैं बोल रही हूँ आज्ञा को पर्दा बंद करो, रात हो गई है। तो आके भी जा रही सोने और मैं भी जा रही, मेरे बच्चे सो गए हैं, उनको सोने के बाद मिलती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।